हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, यदि आप क्लास 9th 10th 11th या फिर 12th में हो और आप अपनी होने वाली त्रैमासिक एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज हम आपको इस वीडियो में 3 ऐसे स्टेप्स बताएंगे, अगर आप उनको फॉलो कर लेते हो तो आप त्रैमासिक एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है दोस्तों, आपके लिए तीसरा स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आईएमपी क्वेश्चंस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। तो दोस्तों, पहला स्टेप है सिलेबस एनालाइज करना। देखिए दोस्तों, सिलेबस एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों पहले स्टेप को समझे बिना आप दूसरे और तीसरे स्टेप को कभी नहीं समझ सकते, इसीलिए ध्यान से सुने। देखो दोस्तों, सिलेबस एनालाइज का मतलब क्या होता है। देखिए, सिलेबस एनालाइज का मतलब है सिलेबस या पाठ्यक्रम को समझना। मतलब पाठ्यक्रम जो आपका दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, आपको अपने सिलेबस के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके त्रैमासिक एग्जाम के पेपर में कहाँ तक पूछा जाएगा, किस चैप्टर तक पूछा जाएगा, मतलब कितना सिलेबस पूछा जाएगा। देखिए, कितना सिलेबस पूछा जाएगा ये आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो। कैसे पता करना है, तो देखो किस सब्जेक्ट से कितना चैप्टर तक पूछा जाएगा, इसे पता करने के लिए आपको ये पता करना होगा आपकी त्रैमासिक परीक्षा कब से शुरू हो रही है। जैसे कि एमपी बोर्ड की त्रैमासिक परीक्षा 28 अगस्त से शुरू हो रही है, तो उनका 28 अगस्त तक स्कूल में जितना भी सिलेबस, जितनी भी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, वहीं तक उनका त्रैमासिक परीक्षा में पेपर में पूछा जाएगा। जैसे एमपी बोर्ड में शैक्षणिक कैलेंडर होता है, आप सभी को पता है, हमने प्रोवाइड भी कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी शैक्षणिक कैलेंडर की। उसमें पूरा आपका सिलेबस दिया गया है अगस्त के महीने तक, जितना भी आपका अगस्त के महीने तक सिलेबस है वो उसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना, वहां से आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हो एमपी बोर्ड वाले। तो देखिए दोस्तों, जितना शैक्षणिक कैलेंडर में आपका सिलेबस अगस्त के महीने तक दिया गया ना, वहीं तक आपको तैयार करना है। त्रैमासिक पेपर में पूरा आपका पेपर वहीं से आएगा, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ओके, मान लो आपके त्रैमासिक पेपर सितंबर में हो रहे हैं, मान लो किसी स्टूडेंट कोई अन्य बोर्ड से आपके त्रैमासिक पेपर हो रहे हैं सितंबर में, तो आपको क्या करना है, सितंबर तक आपका जहां तक सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जिस जिस विषय के चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, वहीं तक पेपर में त्रैमासिक एग्जाम में पूछा जाएगा, आगे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको पहले स्टेप से ये तो पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितना चैप्टर तक पूछा जाएगा। अगर आप एमपी बोर्ड से हो तो आप हमारे त्रैमासिक एग्जाम की सिलेबस की वीडियो देख सकते हो, उसमें से हमने कंप्लीट बताया हुआ है कि किस चैप्टर से कितना पूछा जाएगा। हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी वगैरह का सिलेबस हमने कंप्लीट डाल रखा है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। अब देखिए, हमको ये तो पता चल गया कि कहाँ तक सिलेबस पूछा जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पता होगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाएगा। क्या आपको पता है किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाएगा आपके त्रैमासिक परीक्षा में? नहीं पता, तो देखिए आपको पता करने के लिए क्या करना है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा पेपर किस सब्जेक्ट का कितने नंबर का आता है। जैसे एमपी बोर्ड में क्लास 12th, जैसे हिंदी का अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हिंदी में क्लास 12th में 80 नंबर का पेपर आता है एमपी बोर्ड में। तो 80 नंबर में कितना पूछा जाता है, तो देखिए 80 नंबर का पेपर आता है, 20 नंबर का प्रोजेक्ट होती है, तो टोटल आपका 100 का आता है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल आपका 100 का आता है, जिसमें आपका टोटल 80 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपके 32 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 10 प्रश्न 2 नंबर वाले होते हैं, 4 प्रश्न 4 नंबर वाले होते हैं, और अपने 4 प्रश्न 3 नंबर वाले होते हैं। इस प्रकार आपका टोटल 80 नंबर का होता है। इस तरीके से आप पूरा पेपर आपका 80 नंबर का हो गया। ठीक है, माना आपको ये तो पता है कि आपका इतना इतना नंबर का पेपर में आता है। क्या आपको ये पता है कि जो 80 नंबर में 2 नंबर वाले प्रश्न है, ठीक है, जो 3 नंबर वाले 4 प्रश्न आने हैं, जो 4 नंबर वाले 4 प्रश्न आने हैं, वो किस चैप्टर से आएंगे? अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आपकी तैयारी जो है बहुत ही मतलब आसान हो जाएगी, आपको अगर ये पता चल जाएगा। तो देखिए, आपको कैसे पता करना है किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, तो देखिए ये हम आपको बताते हैं। देखिए, एमपी बोर्ड में ब्लूप्रिंट जारी किया जाता है, आप सभी को पता है, इस साल का ब्लूप्रिंट भी जारी हो गया है। तो आपको मतलब इसी ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयारी करनी है। अब आप बोलोगे सर उसमें तो पता नहीं है, मतलब पता ही नहीं चलता है किस टॉपिक से कितना नंबर का आएगा, क्योंकि उसमें 3-4 टॉपिक्स एक साथ दिए गए। जैसे कि हिंदी का सिलेबस है 12th क्लास का, उसमें एक साथ चैप्टर को मिलाकर टोटल मतलब 17 नंबर का पूछा जाएगा, इस प्रकार से बताया गया है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस टॉपिक से 2 नंबर का आएगा, किस टॉपिक से 3 नंबर का, और किस टॉपिक से 4 नंबर का आएगा? सही बात है, बिल्कुल। देखिए, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये हम आपको सब बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके ऊपर वीडियो आने वाली है। जैसे कि आपका हिंदी का है, तो हिंदी का हमने बता रखा है किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एमपी बोर्ड से हो तो। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, हमको सर पता नहीं है किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, कैसे पता करें, यदि आप एमपी बोर्ड से हो तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी करवा देंगे, बता देंगे। ठीक है, अगर आप अब देखो एमपी बोर्ड से हो फिर भी आपको लास्ट स्टेप जरूर फॉलो करना है,
और लास्ट स्टेप से आप खुद पता कर सकते हो कि आपका किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा। देखिए आपको क्या करना है, जो लास्ट स्टेप है ना उसमें आपको सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको क्या करना है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करना है। यह आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। ये काम आपको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। फिर चाहे वो आपका त्रैमासिक एग्जाम हो या हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर आपका मेन बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना हो, अगर आप तीसरा स्टेप फॉलो कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। देखिए ध्यान से सुनिए, देखिए अगर आप त्रैमासिक एग्जाम दे रहे हो मान लो, ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर के पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर आप त्रैमासिक दे रहे हो। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर पूरे पूरे सॉल्व करो। अगर आप त्रैमासिक एग्जाम दे रहे हो तो आपको पूरा पूरा पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, आपको जितना सिलेबस से त्रैमासिक एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो जो चैप्टर आपके त्रैमासिक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उस सिलेबस से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको तैयार करने हैं, पूरा पेपर नहीं तैयार करना है। अब प्रश्न आता है जैसे कि सर कितने साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, तो देखिए आप 10th और 12th क्लास में तो आप अपने बोर्ड एग्जाम वाले पेपर सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि 10th और 12th क्लास वाले स्टूडेंट हैं तो उनको बोर्ड एग्जाम वाले जो मेन बोर्ड एग्जाम वाले पेपर होते हैं उनको सॉल्व करना है, और आप 3 से 4 साल के पेपर सॉल्व कर लेना। आपके लिए त्रैमासिक एग्जाम के लिए इतना बहुत है, यानी आप 23 का, 24 का, 25 का ये पेपर सॉल्व कर लेना। अगर आप और करना चाहते हो आप 22 का भी कर सकते हो, यानी 4 साल का पेपर सॉल्व कर लो, इसी में से आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और लेकिन यदि आप 9th या 11th क्लास में तो आपको क्या करना है, तो देखिए आप यदि 9th और 11th में तो आपको लास्ट जो आपके मेन पेपर होते हैं ना लास्ट में, जैसे कि बोर्ड एग्जाम वालों के बोर्ड के पेपर होते हैं आपके लास्ट में होते हैं मेन पेपर, हाफ ईयरली के बाद जो होते हैं, तो वो पेपर आपको सॉल्व करने हैं। लगभग आपको 3-4 साल के पेपर सॉल्व करने, उन्हीं में से आपको पेपर मिल जाएगा, वो सॉल्व करना है पेपर, ठीक है। और ध्यान रहे अभी आपको पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपको उतना ही सॉल्व करना है जितना आपका त्रैमासिक एग्जाम की सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। यानी मतलब जिस जिस सब्जेक्ट में जो जो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, उन चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको तैयार करना है। ओके, क्लियर? आशा है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मान लो आपके पेपर में आपके मतलब पहले चैप्टर से प्रीवियस ईयर में 4 नंबर के प्रश्न पूछे गए, मान लो आपका पेपर में 4 नंबर के प्रश्न पूछे गए, मान लो आप फिजिक्स सब्जेक्ट है जिसमें आपके पहले चैप्टर में 4 नंबर का प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और जो चैप्टर 1 है वो आपका त्रैमासिक एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, तो ध्यान रहे त्रैमासिक एग्जाम में भी आपका 4 नंबर का ही प्रश्न उस यूनिट से, उस चैप्टर से पूछा जाएगा, ध्यान रहे। और एक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा बल्कि 2-2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है पूरा सिलेबस तो है नहीं है, तो आप मतलब वो कहीं से भी दे देंगे। 4 नंबर के प्रश्न जैसे पहले चैप्टर से आते हैं तो प्रीवियस ईयर के आपको सॉल्व करने हैं, और उससे मतलब जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं इंपोर्टेंट उनको भी सॉल्व करना है। और वैसे तो हम आपको बता देंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तैयारी करने में तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे जितनी भी हेल्प होगी हम आपकी हेल्प करेंगे, ओके। और देखिए अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते जाएं, बस आप उनको अच्छे से तैयार करना है, बस, ठीक है। बस आप इतना कर लोगे आराम से तैयार मतलब हो जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है हिंदी की, क्लास 12 की हिंदी की आपको तैयारी कैसे करनी है, किस चैप्टर से कितना आएगा, पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम आपको पूरे हिंदी के कंप्लीट क्वेश्चंस मतलब पूरी हिंदी की जितनी भी हिंदी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट आपके एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे मतलब आपकी त्रैमासिक एग्जाम की उसी वीडियो से पूरे मतलब जितने भी पेपर है वो कंप्लीट आपका उसी में से पूछ लिया जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ अगर आप नए हो चैनल पर तो जुड़ जाना, और त्रैमासिक एग्जाम में हम अच्छा स्कोर 100% आप करोगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो। तो पहला आपको सिलेबस समझना है, दूसरा ब्लूप्रिंट मार्किंग स्कीम आपको किस चैप्टर से कितने का आएगा, तीसरा आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। शॉर्ट में हमने बता दिया। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है, त्रैमासिक एग्जाम के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।